Hello, welcome to the channel. So today we'll see the syllabus for written examination for TGT Social Science in DOE and NDMC. This is basically the syllabus of DSSB TGT. So here first subject is history. So see this contemporary world, and then we have industrial revolution, economic depression, labor and peasant class issues, growth of industries in India in 20th century, फीचर्स ऑफ कॉलोनियल सोसाइटी इन इंडिया। तो ये इंडिकेटिव सिलेबस है जो कि मैंने DSSB की वेबसाइट से पाया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो। बाकी मेरे को पीजीटी का सिलेबस मेरे को वहाँ पर ढूंढ के नहीं मिला। तो अगर आपको पता है कि मतलब एक्चुअल में दिया जाता है पीजीटी, मतलब बाकी सारे है जैसे कि बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, हिस्ट्री भी है पीजीटी, बट मेरे को पीजीटी जियोग्राफी का सिलेबस वेबसाइट में जाकर नहीं मिला। तो अगर आपके पास मतलब ऑफिशियल आप कुछ बता सकते हो इस पर तो बता सकते हो, मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा। तो पहला है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, देना हम पढ़ेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, मतलब है सिलेबस में, वो कॉजेज इवेंट्स इम्पैक्ट कॉन्सिक्वेंसेज। देन है द रिवोल्ट ऑफ 1857, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 1885 टू 1947। देन है रशियन रिवॉल्यूशन 1917, कॉजेज इवेंट्स इम्पैक्ट ऑन रशिया एंड द वर्ल्ड एंड कॉन्सिक्वेंसेज। देन राइज ऑफ सोशलिज्म, फिलोसफी ऑफ कार्ल मार्क्स, सोशलिज्म इन यूरोप, इम्पैक्ट ऑफ सोशलिज्म। Then rise of fascist forces in Germany and Italy, and the two world wars and the establishment of UN. Okay, so first subject is geography and इसमें से ये सारे syllabus है। देखो जियोग्राफी में देखिए इंट्रोडक्शन टू सोलर सिस्टम, दैट ओरिजिन ऑफ अर्थ। तो इनमें है मोशंस ऑफ द अर्थ, और सेकंड चैप्टर है मोशंस ऑफ द अर्थ, जिसमें रोटेशन, रिवोल्यूशन, ऑकरेंस ऑफ डे एंड नाइट, चेंज ऑफ सीजन्स, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स, फाइंडिंग टाइम। देन अर्थ इंटीरियर के बारे में है, ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन बेसिस, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज, फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग, ये सारे है। नाउ रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में है, टाइप्स ऑफ रॉक्स, सॉइल फॉर्मेशन, मेजर टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन, वेदरिंग, मास वेस्टिंग, रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर्स, यूएशन, कास्ट टोपोग्राफी। तो एक बार आप पढ़ लीजिएगा सिलेबस को, ठीक है। कुछ अननोन अगर मिले तो वो उसको जरूर एक्सप्लोर कर लेना, और बाकी तो आपको रिवीजन की ज़रूरत है। और PY के उसके थ्रू मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक्टिव रिकॉल करिए, बेकार में बुक पढ़ने मत जाइए। नाउ एटमॉस्फेयर में है देखो कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, इंसुलेशन, हीट बजट, हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, कंडक्शन, कन्वेक्शन, सोलर रेडिएशन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, एडवेक्शन, टेम्परेचर, फैक्टर्स कंट्रोलिंग टेम्परेचर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। देन प्रेशर के बारे में है, प्रेशर बेल्ट्स, विंड, साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन। देन इवापोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन एंड देयर फॉर्म्स, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड इट्स टाइप। देन वर्ल्ड क्लाइमेट्स को क्लाइमेट्स है, दैट इज क्लासिफिकेशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। देन वाटर, दैट इज ओशंस के बारे में है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ सरफेस, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। नेक्स्ट अगेन है ओशन, सबमरीन रिलीफ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर एंड सैलिनिटी, मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर्स वेब, टाइड्स, करेंट्स ऑफ अटलांटिक, पैसिफिक एंड इंडियन ओशन, मैप्स एंड स्केल्स, डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन। बट बहुत डिटेल में चीज़ें पूछी जाएंगी। फाइंडिंग डायरेक्शंस, कन्वेंशनल साइंस, टेक्निक्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग रिलीफ फीचर्स ऑन मैप, कॉन्टूर्स, हॉचर्स, हिल शेडिंग, लेयर टिंटिंग। देखो लेयर टिंटिंग, इसको मेरे को नहीं पता, तो मिला ना अननोन चीज़ें। नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लाइमेटिक डेटा, लाइन एंड बार ग्राफ, क्लाइमोग्राफ, आइसोथर्म्स, आइसोवर्स एंड आइसोहाइट्स। देन बायोस्फीयर, इकोलॉजी, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, फूड चेन, फूड वेब, वर्ल्ड बायोम्स, इकोलॉजिकल बैलेंस, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। नाउ इंडिया के ऊपर है देखो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, फिजियोग्राफिक डिविजन्स है, ड्रेनेज सिस्टम एंड इट्स इवोल्यूशन है, क्लाइमेट है, ओरिजिन एंड मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून, सीजन्स ऑफ इंडिया, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट ऑफ इंडिया। देन टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें है। पॉपुलेशन जियोग्राफी से देखो ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, कॉजेज एंड फैक्टर्स, माइग्रेशन, कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेज, पॉपुलेशन थ्योरीज है, देयर रिलेवेंस है, मैल्थस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन एंड इट एट्रीब्यूट्स, पॉपुलेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉपुलेशन एज ए रिसोर्स, population problems and policies with reference to India. Now resource and development, the meaning, nature and components of resource and environment, resources, environment and technology interface, classification of resources, distribution, utilization, economic and environmental significance and conservation of water, minerals, forest and fisheries. Then production and distribution of major crops, wildlife resource and energy resources. Now agriculture, wet and dry agriculture, intensive, extensive, shifting, commercial and plantation agriculture, development and problems, crop intensity, major crops, ये सारे चीज़ें हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, क्लासिफिकेशन, लोकेशन फैक्टर्स, देन टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स ऑफ इंडिया, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शुगर, कॉटन, टेक्सटाइल, iron and steel, chemicals and electronics in industries. The lifelines of national economy, means of transportation and communication, roads, railways, waterways and airways, oil and gas pipelines, national electric grid, radio, television, satellite and computers, international trade, changing pattern of India's foreign trade, seaports and airports, tourism and trade.
नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग डिजास्टर एंड हैजर्ड्स, टाइप्स ऑफ डिजास्टर, नेचुरल एंड मैन मेड, डिजास्टर मैनेजमेंट, बिकमिंग अ डिजास्टर मैनेजर, वाओ, कंपोनेंट्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इनके बारे में तो ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा हुआ है। disaster risk reduction, disaster risk management, understanding disaster mitigation, specific hazards and mitigation, then common man-made disasters and their prevention, community-based disaster management and social planning for disaster, tsunami, the killer sea waves, okay, survival skills during and after disaster, so alternative communication systems, safe construction practices, sharing responsibilities, planning है। तो ये सारे डिजास्टर के अंदर आते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ना होगा, पीपल एज रिसोर्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो ये इकोनॉमी से है आई थिंक, ठीक है, इकोनॉमिक्स से है। तो हाँ, इकोनॉमिक्स से देखो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है और फिर पॉलिटी भी है, ठीक है। तो आई थिंक टीजीटी में जो सब्जेक्ट तो दो चूज़ करना पड़ता है ना, कि हमारा ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स हो, तो आई थिंक हिस्ट्री वगैरह ये आएगा क्या, ये एक बार देखना पड़ेगा यार, फॉर्म फिलअप में क्या क्या तो याद नहीं हो, मतलब ये सारे सब्जेक्ट तो नहीं आएगा ना यार, क्वेश्चन पेपर में क्या था बट याद नहीं है, फिर से देखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो हाँ, तो ये तो लग रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन, एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, पॉवर्टी एज ए चैलेंज, ये सारे इकोनॉमिक्स के टॉपिक है, तो वो भी एक बार देखना पड़ेगा। तो देख लेते हैं, मेरा तो जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स में यूजुअली सिलेक्ट करता हूँ, है ना। तो पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, पॉलिसीज फॉर पॉवर्टी रिडक्शन, पॉवर्टी एस्टिमेशन, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, तो फूड सिक्योरिटी, ग्रीन रिवोल्यूशन, वापस तक ऐसे जियोग्राफी के साथ भी रिलेटेड है। इशू प्राइस, सपोर्ट प्राइस, रोल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन फूड सिक्योरिटी, नाउ डेवलपमेंट ग्रोथ और डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, तो ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ग्रोथ स्ट्रक्चरल चेंजेस, पॉपुलेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, परचेसिंग पावर पैरिटी, मेन फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्रॉस एंटरमेंट रेशियो, फॉरेन ट्रेड एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट। नाउ सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी में देखो क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर्स लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, पब्लिक, प्राइवेट सेक्टर, स्मॉल एंड लार्ज इंडस्ट्री। तो ये जियोग्राफी का पार्ट नहीं है, यहाँ पर शायद गलत दिया हुआ है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। डिजास्टर ताकि हमारा जियोग्राफी का पार्ट था, बाकी कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्शन से स्टार्ट होता है हमारा इकोनॉमिक्स का सिलेबस। तो अगर सिर्फ इकोनॉमिक्स जियोग्राफी आता है तो सिर्फ आपको यहाँ से पढ़ना होगा, या फिर आप जो भी है अलग कर लेना ना, तो वो चीज़ एक बार कंफर्म करना होगा। डेफिनेटली चैनल के साथ जुड़े रहेगा, टाइम टू टाइम मैं आपको सारे अपडेट देता रहूँगा, जो जो कन्फ्यूजन मेरे को अराइज करेगा और सॉल्यूशन निकालूंगा ढूंढ के, तो वो आपके साथ शेयर जरूर हो जाएगा, ठीक है। हमने मनी एंड क्रेडिट पढ़ेगा, देखो इंडियन monetary system, function of money, bank, central bank functions, commercial banks, self-help groups, debt trap, demand of money and supply of money, financial markets, money and capital market, monetary aggregates in India. Now civics के अंदर आता है power sharing, federalism, democracy and diversity, political parties, elections। तो ठीक है, मतलब ये लग रहा है यूपीएससी का सिलेबस है भाई टीजीटी। तो चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, मतलब जो लोग यूपीएससी में नहीं होता, अगर उन लोग ये एग्ज़ाम में बैठ जाए तो आई थिंक फास्ट चांस में आसानी से क्रैक कर लेगा ना। ऐसे तो टीचर का तो जॉब तो जो एज होती है वो तो बहुत होती है, एज लिमिट, मतलब समझ रहे हो। तो अच्छी बात है, चलो हमारा तो किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन है नहीं। अब पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट्स लाइक इन नेपाल, बॉलीविया, डेमोक्रेसी, कॉन्सेप्ट, एंड फीचर्स, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इलेक्शन, यही सारी चीज़ें हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है उसके बाद, ठीक है। तो टोटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ड है सिविक्स आई थिंक, यस, जैसे कि फेडरलिज्म हो गया, डेमोक्रेसी हो गई, तो सारे ठीक है। बट अच्छा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये पढ़ना होगा कि फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हिस्ट्री के बारे में थोड़ा यहाँ पर पढ़ना होगा। वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, पार्लियामेंट्री, जुडिशरी, देना है फंडामेंटल राइट्स। तो ये है ओवरऑल हमारा टीजीटी का सिलेबस। पहला काम ये है कि आपको इसको ज़रूर प्रिंट कर लेना है आपको, ठीक है, प्रिंट कर लेना है, और ताकि आपको ना एक अच्छा लगता है, मतलब चीज़ें ज़्यादा समझ में आता है। तो बार बार इस मोबाइल में देखना, और जितना हो सके मोबाइल से दूर रहो यार, आँख का बहुत मतलब जा रहा है। और खाना पीना अच्छे से कीजिए, ठीक है, आइज़ का ध्यान जरूर रखिएगा आप, बाकी आप पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। चलिए, तो इसको एक प्रिंट कर लेना तो आपको आसानी होगा, और मैं इसको ज़रूर कंफर्म करूँगा कि मतलब सारे चारों सब्जेक्ट क्या पढ़ना है जियोग्राफी इस टीजीटी के लिए, या फिर ओनली 2 पढ़ना होगा, तो इसको मैं कंफर्म करना होगा।